क्यों नहीं? मैम आपने मुझे बुलाया तो मुझे 1 मिनट बोलने के लिए भी दीजिएगा प्लीज। जी बोलिए। मैं देखिए नाविका जी, मैं बड़ी देर से सबको सुन रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, या आपका भी मैंने काफी लंबा वो सुना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर किसानों ने आत्महत्या करी है, ठीक है, इशू है, वो हमारे टाइम में भी हुई है, बीजेपी के शासन में भी हुई है, और हमें बड़ी संवेदना से हम उस चीज को देखते हैं और हम मानते हैं कि चलिए हमें सॉल्व करना चाहिए। पर इस बात से इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर किसानों में आत्महत्या करी है तो एक बंदा जाके, एक मिनिस्टर का बेटा जाके उनको कुचल देता है? मतलब अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो चलो बेचारे, आत्महत्या नहीं कर रहे तो हम कुचल देंगे उनको जाके। इस बात को आप कैसे, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग? पर मैंने कहाँ जस्टिफाई किया है सीमा मलिक जी? सीमा मलिक जी, मैंने कहाँ जस्टिफाई किया है? वेयर हैव आई जस्टिफाइड इट? आप मुझे सबूत दीजिए ना कि मैंने जस्टिफाई किया है इसको। फिर आप बुलाते हैं, बोलने नहीं देते, फिर इसलिए नहीं, कमाल है। आप यू आर एट्रीब्यूटिंग समथिंग टू मी जो मैंने कहा नहीं है, जो आपने, आप कम से कम, बिकॉज़ आई एक्सपेक्ट कि आप कुछ बोलेंगी लखीमपुर खीरी के लिए। मैडम मैं 11 दिन, आप आज बोली हैं, मैं 11 दिन से लखीमपुर खेड़ी के लिए जस्टिस डिमांड कर रही हूँ। आप आज आई हैं। देखिए मैम, अगर ये इट इज अ नेशनल इशू, दिस इज नॉट अबाउट राजस्थान और लखीमपुर खीरी और महाराष्ट्र। अगर हमने 4 बजे तक अगर हमने एक वहां पर एक बंद किया है, वो भी हमने महाराष्ट्र के लोगों से विनती करी है मैम, तब हमने वो लोग हमारे साथ आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। अगर कोई छुटपुट घटनाएं घटी हैं और उसमें पुलिस का पूरा इंतजाम था, होमगार्ड्स थे, अगर कुछ, देखिए कौन लोग उनको मार रहे थे, क्या है इन विजुअल्स में, हम इसको कुछ जस्टिफाई ऐसे नहीं कर सकते। वो कौन लोग थे, कोई अनैतिक तत्व भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ये पहली एक वो दे देना जजमेंट की नहीं, वो एनसीपी और इनके लोग थे। सो दिस इज, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब प्रेम शुभ सीमा जी आंदोलन को बदनाम करने के लिए सीमा जी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये आप कह रही हैं कि बीजेपी ने भेजे थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए? कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं। ये कह रही हूँ कि अगर जो भी लोग थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको अगर किसी ने करा होगा तो कोई भी, हम इस तरह की किसी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते सर। लेकिन सीमा जी मैं आपसे बहुत इज्जत से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सीमा जी 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी। सीमा जी ये देखिए ये किस तरह से डंडे लहराए जा रहे हैं। ये देखिए ऑटो वाला जा रहा है, उसको उतारा जा रहा है कि भाई तू मत चला ऑटो। क्या करेगा वो? कमाएगा नहीं तो क्यों, कैसे खिलाएगा अपने परिवार को? और एक जगह आपके कार्यकर्ता लेटे हुए हैं सड़क पर, लोग जो अपने काम के लिए निकले हैं उनकी गाड़ियों में से, टायर में से हवा निकाल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सीमा जी, टैक्स हर वो मिडिल क्लास आदमी देता है जो नौकरी पर जाता है, वो कमाएगा नहीं, टैक्स देगा, उसकी गाड़ी भी खराब होगी, वो टैक्स देगा, उसके टैक्स के पैसे से जो बसें आती हैं महाराष्ट्र रोडवेज की उसको जलाया जाएगा। ये क्या हड़ताल का हिस्सा होता है? आर यू जस्टिफाइंग दिस? हम किसी भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते, कभी सपोर्ट नहीं करते किसी भी तरह की हिंसा को, पर इसके लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि एनसीपी के लोगों ने किया है या शिवसेना ने किया है। मतलब वी आर नो वेयर, नाइदर मी नॉर यू, nobody is authorized to decide this तो वहां का शासन ही डिसाइड करेगा कि किसने क्या किया। आपकी पार्टी शासन में है, आपकी पार्टी शासन में है, शीतल जी की पार्टी शासन में है, रत्नाकर जी की पार्टी शासन में है। ये शासन में क्या आपके पास लाइसेंस है? शहजाद पूनावाला, शासन में क्या लाइसेंस होता है कि आम आदमी को परेशान करो? कोई ना, हम आदमी को परेशान नहीं कर रहे हैं।